मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, सबसे पहले तो हम हालेलुया का नारा लगाएंगे ताकि हम इस फतेह का ऐलान कर सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो हालेलुया का नारा है, आपने देखा होगा कि कैथोलिक चर्च जो है रोजों के पूरे अयाम एक दफा भी नहीं लगाता। तो सोचने की जरूरत है। तो ये तो हालेलुया है। हालेलुया का मतलब होता है प्रेज टू द लॉर्ड, खुदा की हम्द हो। और क्या खुदा की हम्द करना भी या ऐसी कोई बात करना भी, इस पर भी क्या कोई एतराज हो सकता है? या क्या हम इसे खास हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि नहीं जी आपने ये नहीं कहना? तो होता क्या है, कुछ अल्फाज मखसूस होते हैं, महदूद होते हैं और खास काम और खास वक्त के लिए होते हैं। यह बात जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं चाहता हूं कि हमें यह पता हो कि हमने हालेलुया का नारा इतनी देर बाद क्यों लगाया और रोजों में हम ये नारा क्यों नहीं लगाते। तो ये जो हालेलुया है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड असल में दो अल्फाज का मजमुआ है, एक हैलल और एक या। जो हैलल है उसका मतलब होता है तारीफ करना, हम्द करना, सना करना। और जब या की बात हम करते हैं तो इसका मतलब याद है, यानी कि यहोवा। तो हैलल या मीन यहोवा की तारीफ। ये जो यहोवा की तारीफ का नारा यानी कि हालेलुया है, ये बुनियादी तौर पर खास मकासद के लिए और खास जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले शुरू से ही। जब यहूदी थे तो यहूदियों का भी इस नारे का मखसूस इस्तेमाल था। यहूदियों के पता कितने ईदें हैं? 19। कितने हैं? 19 ईदों में से 2-4 ईदों को हम जानते हैं, ज्यादा भी बड़ी ईदें, लेकिन छोटी और बड़ी सारी मिला के कुल 19 ईदें हैं। और यहूदी इन 19 ईदों में हालेलुया का इस्तेमाल करते थे। हालेलुया का वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि हालेलुया के हवाले से ज़बूर 113 से लेकर 118 तक इन्हें हम कहते हैं हैलल साम्स, यानी कि हालेलुया के ज़बूर। और ये तब गाए जाते थे जब ईद होती थी। आम दिनों में ये ज़बूर गाए नहीं जाते थे, बल्कि खुशी के मौका पर या किसी खास मौका पर, जैसे ईद है, ईद में खुशी होता है, खुशी के मौका पर, ईद के मौका पर वो ये ज़बूर गाते थे। और यीशु मसीह ने भी यही तरीका अडॉप्ट किया। अब जरूरत इस बात की है कि हमें इस बात को नहीं देखना होता है कि कौन सी चीज जो है वो तो यूनिवर्सल है, हम उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा की तारीफ करना कौन सा मसला है, उसे हम कभी भी करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि कुछ वर्ड्स मखसूस हैं, जैसे कि हालेलुया पूरी बाइबल में सही तौर पर अगर देखा जाए, पूरे वर्ड्स के तौर पर कि सही मायनों में अगर इस्तेमाल किया जाए, नारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो वो सिर्फ 4 दफा, और वो मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब 4 टाइम्स। वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि 24 दफा पुराने अहदनामे में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जिनमें से 15 दफा सिर्फ ज़बूरों में मौजूद, वो भी 113 से लेकर 118 तक। और यीशु मसीह ने भी अपनी जिंदगी में ये ज़बूर या ये नारा उसी वक्त इस्तेमाल किया जब ईद थी। यीशु मसीह जमीनी सफर में हमें सिखा रहे थे, हमें समझा रहे थे, हमें बता रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि आपको मेरे पीछे चलना है, जो मैं करता हूं आपको वो ही करना है, आपको कुछ भी और नहीं करना है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आपको हजरत दाऊद की तरह करने की जरूरत है,
यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आपको हजरत मूसा की तरह करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आपको हजरत याकूब की तरह करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आपको किसी भी नबी की तरह करने की जरूरत है, बल्कि यीशु मसीह तो कहता है जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू। मतलब यह कि आपने उनकी तकलीफ नहीं करनी, उनकी तरह नहीं करना। उन्होंने चाहे अच्छा किया बुरा किया जैसा भी किया, आपने उनकी तरह नहीं करना, बल्कि आपने मेरी तरह करना, मुझे आपने फॉलो करना है। जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में किया, जैसे मैंने मिनिस्ट्री की, जिस तरह से मैंने खुशखबरी का पैगाम सुनाया, जिस तरह से मैंने किया, आपको वैसा ही करने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने यह नारा कब लगाया? यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह ने कभी हालेलुया बोला? आप कहेंगे नहीं बोला, तो मैं कहूंगा बोला। यीशु मसीह ने हालेलुया बोला, लेकिन कब? मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वां बाब उसकी 30वीं आयत। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गाते हुए गethsemane बाग में गए। वो क्या गा रहे थे? वो गा रहे थे ज़बूर 113, ज़बूर 113 गाते हुए। और ज़बूर 113 का पहला जो वर्ड है वो है हालेलुया। तो यीशु मसीह ये गाते हुए, और कब? जब ईदे फसह थी। तो यीशु मसीह ने अपने जमीनी सफर में जब वो इस दुनिया में आए, तब हमें ये सिखाया कि जब ईद होगी तो आपने ये वाला नारा लगाना है। जब कभी भी कोई खास मौका होगा तो आपको ये नारा लगाने की जरूरत है। आम दिनों में इसे नहीं लगाना, क्योंकि ये मखसूस है, बहुत ज्यादा मखसूस है, और मखसूस चीजें मखसूस दिनों में इस्तेमाल होती हैं। ये लाजमी है। हम हर वक्त नहीं कहते रहते पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जब 14 अगस्त आता है तो तब हम जरूर कहते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मखसूस दिनों के लिए होती हैं, और उन्हें मखसूस दिनों में इस्तेमाल करने की जरूरत है। और खुदा ने कहा था कि मेरा नाम बेफायदा नहीं लेना। यह कि आपने हर चीज का ख्याल रखना है, हर बात को अपने ज़हन में रखना है। और रोजों के दौरान में हम क्यों नहीं लगाते हैं ये नारा? क्योंकि हम यीशु मसीह के पाक दुखों पर गौर करते हैं। तो जब दुखों पर गौर करते हैं तो इसका मतलब है अब खुशी की बात नहीं हो सकती। और ये हालेलुया का नारा जो है, जैसे मैंने कहा कि ये ईदों पर लगाया जाता है, खास मौकों पर लगाया जाता है, तो यकीनी तौर पर कि हम इसे दुखों के दिनों में लगा नहीं सकते। अब कोई कहेगा कि सारे दिन तो एक जैसे होते हैं, दुखों वाली कौन सी बात है, सुखों वाली कौन सी बात है? सारे दिन तो एक जैसे, तो ऐसा नहीं है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते। खुदा ने खुद ऐसा नहीं किया। अब जरा गौर कर लें, खुदा ने खुद ऐसा नहीं किया। खुदा ने मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ तरह के फल पैदा करके हमें यह बताया है कि मैं चाहता हूं कि वक्तों और जमानों में तमीज की जाए। कभी ऐसा होता है कि आप गर्मियों के फल जो है सर्दियों में खाएं, अगर आप खाएं भी तो वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो खुद उगाए जाते हैं। वैसा मौसम तैयार करके कुदरती तौर पर नहीं होते। कुदरती तौर पर आपको पता होगा कि अभी अगर गर्मियां शुरू होने वाली हैं तो आपके जहन में होगा कि अभी तरबूज होगा, अभी खरबूजा होगा, अभी आम होगा। लेकिन सर्दियां आएंगी तो आपके जहन में आ जाएगा कि अभी क्या होगा, ठीक है, माल्टे होंगे, इस तरह की बाकी चीजें होंगी। तो तमाम मौसमों में अलग अलग फल जो है वो पैदा होते हैं। अब आपको पता है कि इन दिनों में कौन सी कटाई चल रही है? गंदम की। तो हम चावल क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि चावल का मौसम नहीं है। तो खुदा ने तमाम चीजों के मौसम बनाए, और जब खुदा ने तमाम चीजों के मौसम बनाए हैं तो रूहानी भी मौसम मौजूद है। यानी कि ईस्टर पे हम क्या करते हैं, रोजों में हम क्या करते हैं, क्रिसमस पे हम क्या करते हैं, और कौन से दिनों में हमने क्या करना होता है। और ये जो मखसूस नारा है, हुआ क्या था? हुआ ये था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अच्छा ये जो कैथोलिक चर्च है,
या जो लूथरन चर्च है, या जो एंग्लिकन चर्च है, या जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो बड़े चर्चेज हम जो पहले से शुरू से चलते आ रहे हैं, कैथोलिक के बाद जो चर्चेज चले, उन तमाम चर्चेज में जो है वो हालेलुया का नारा नहीं लगाया जाता। तो जिन लोगों ने ये नारा शुरू किया ना, उन्होंने कहा अच्छा जिद में हर जगह पे शुरू कर दिया, ताकि असल में जिद लग गई ना कि नहीं जी हमने ये मना करते हैं ना, हम करके दिखाएंगे, ये मना करते हैं तारीफ करने से, हमें ये मना करते हैं कि जी आपने खुदावंद की तारीफ नहीं करनी। हालांकि बात ये नहीं थी, बात ये नहीं थी कि आपने जिस चीज को खुदा ने जिस वक्त के लिए ठहराया है और यीशु मसीह ने भी करके दिखाया है, आपको भी वो करने की जरूरत। सिंपल सी बात थी, लेकिन ये सिंपल सी बात लोगों की समझ में नहीं आई। और आज आप देखें लोग माइक चेक करने के लिए भी क्या बोलते हैं, हालेलुया, माइक चेक करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मतलब तो माइक में चेक करो। इतना ज्यादा जिनके इस नारे को कर दिया, हालांकि ये बड़ा ही ज्यादा मखसूस नारा है और खुदा ने इस नारे को एक खास अजमत बख्शी। और हमें भी जिसे खुदा इज्जत देता है, जिस वर्ड को खुदा इज्जत देता है, हमें उस लफ्ज को इज्जत देने की जरूरत है। जिस शख्स को खुदा इज्जत देता है, हमें उस शख्स को इज्जत देने की जरूरत है। और जिस वक्त के लिए, अब देखिए हम पाकमास करते हैं तो एक खास वक्त में एक खास तरीके से करते हैं, ये तो नहीं कि हम हर जगह पे जहां मर्जी शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। तमाम चीजों का एक वक्त है, तमाम चीजों का एक मौका है, और खुदा ने तमाम चीजें वक्त के लिहाज से ही बनाई है। पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है। तो वक्त के लिहाज से हम जो कुछ भी करते हैं वो यकीनी तौर पर खुदा को पसंद आता है। और जब हम बेवक्त कुछ करते हैं या किसी चीज की कदर नहीं करते हैं, तो यकीनी तौर पर खुदा को ये पसंद नहीं आता है कि हम क्यों कदर नहीं कर रहे हैं। तो आज आपने यकीनी तौर पर ये बात सीखी होगी कि हम इसलिए रोजों के दौरान में हालेलुया का नारा नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब आप रोजे की हालत में हैं तो आप असल में गौर व फिक्र कर रहे हैं, आप तो फतेह की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को मारने की बात कर रहे हैं, अपने जज्बात को, अपने तमाम ख्यालात को, अपनी सोचों को, और कोशिश कर रहे हैं कि खुदा की पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में पहचाने और खुदा को जाने।